पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब इस संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है। और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे, लेकिन तब भी मैं देखता था कि आप लोग घर घर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ सरकार के अभियान को आगे बढ़ाने का काम है। तीन तबके को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी निकला था। प्रधानमंत्री जी जब फील्ड में उतरे थे तो मैं भी उतरा था, और हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के देखा था। मैं किसी भी गांव में जाता था, क्योंकि अक्सर होता है कि मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय या तहसील मुख्यालयों तक सीमित होता है, लेकिन कोरोना के दौरान मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा गांव में बीमारी है, हमने कहा शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे। तो मैं गांव में भी उतरा, गांव में भी गया। कई किलोमीटर हमें सड़क मार्ग से चलना पड़ा, और मैं देखता था जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। तो ये जो चुनौती का मुकाबला उस समय आप लोगों ने किया है, उसके कारण सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध करवाया गया है, ये आपके कार्य पद्धति को और अच्छा बनाएगी। यानी आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट आंगनबाड़ी भी, और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किए जाने वाले कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, और वह आप करके दिखाइए। गाँव में चलती है, हंसी आएगी आपको। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी ध्यान से सुनूंगा। ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मोहलत दिया, मौका दिया। मान्यवर, मैं अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से ये देश को मालूम होना चाहिए कि आप मनरेगा स्कीम को गांव-गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक मिनट माननीय मंत्री, करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए।